नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर कोटा से, जहां रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। आज भी तीनों अस्पतालों के रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार करेंगे। लगातार दूसरे दिन कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था भी ठप। बीती देर रात सड़कों पर रेजिडेंट्स उतरे। डॉक्टर्स ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की अब ये लोग मांग कर रही हैं। तो कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी। देर रात सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या कह रहे हैं रेजिडेंट्स, और क्या किसी तरह की कोई समझाइश की कोशिश की गई इनसे? जी, देर रात तक समझाइश का प्रयास किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से इनसे बातचीत हुई, लेकिन ये देर रात सड़कों पर उतरे, रैली निकाली, आक्रोश जताया। और फिलहाल इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके समर्थन में कुछ नर्सिंग स्टाफ, सेवारत चिकित्सक भी आगे हैं। और इन्होंने चेतावनी दी कि जल्द हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो न केवल कोटा और हाड़ौती बल्कि प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। उनके जो पदाधिकारी है उनसे उनकी संपर्क हो चुका है, बातचीत चल रही है। और ये जो है आंदोलन प्रदेश स्तर पर जाएगा। उनकी मुख्य मांगे 2 दिन पहले जो महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा, मृतका के परिजनों द्वारा उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का जो मामला सामने आया था, उत्पात मचाया था, परिजनों ने हंगामा किया था। और हालांकि परिजनों का भी गंभीर आरोप डॉक्टर पे है लापरवाही के। उसके बाद करीब 27 वर्षीय जो महिला है उनकी मौत हो गई थी, डेंगू बताया जा रहा था। लेकिन ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और लगातार जो सुदूर अंचल के जो मरीज और परिजन जो आ रहे हैं, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है, वहां काफी संख्या में करीब 3000 से ज्यादा तो ओपीडी रहती है, जबकि इंडोर भी रहता है। और तमाम मरीजों को फिलहाल जो परेशानियां जो हो रही है उन परेशानियों का खामियाजा वो अभी भुगत रहे हैं। और फिलहाल इस मामले में कोई अभी तक समझाइश के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर अभी माने नहीं है, समझाइश पूरी तरह से हुई नहीं है, ये कहा जा सकता है। और हालांकि अभी सुबह भी इनके पदाधिकारियों से, जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत चलती है। और माना जा रहा है कि आज यदि ये किसी तरह से मान जाए तो उन मरीजों और परिजनों की समस्याएं कम हो सकती है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जब तक इन आरोपियों की तोड़फोड़ करने, हंगामा करने और मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी जब नहीं होगी, तब तक ये कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन आरोपियों के बारे में इन्होंने सीसीटीवी फुटेज दी, नामजद जो नाम बताए हैं, उन आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी संभव नहीं, क्योंकि वो गमजदा परिवार है, वहां मौत हो चुकी है। तो उसके बाद में पूछताछ तुरंत नहीं की जा सकती है। कल ही ये घटना हुई थी। फिलहाल बोरखेड़ा इलाके में जो है मृतका के परिवार, उनसे पूछताछ के प्रयास किए जा रहे हैं। और नयापुरा थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था हमने अस्पताल के अधीक्षक से बात की, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कोई खास हो नहीं पाई। हालांकि सीनियर जो चिकित्सक है उनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन माना जाता है कि अक्सर रेजिडेंट डॉक्टर ये रीढ़ की हड्डी कही जाती है। और सामान्यतः ये सीनियर डॉक्टर वहां नहीं बैठते उस समय, लेकिन अब इनकी अतिरिक्त ड्यूटी लगी है। और वैकल्पिक इंतजाम के तहत इनकी ड्यूटी लगाकर जो मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला। बकरियां चराने गई थी ये दलित युवती। खून से लथपथ हालत में परिजनों को मिली है। परिजनों ने युवती को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर बाड़मेर से, एक मूक बधिर युवती से गैंगरेप। बकरियां चराने के लिए ये युवती गई हुई थी, खून से लथपथ हालत में। इसके बाद परिजनों को मिली, अस्पताल में भर्ती कराया गया इस युवती को। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर बाड़मेर से। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, पूरा मामला क्या, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में, कहां तक पहुंची जांच?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दिन में जब ये बच्ची युवती है जो बकरियां चराने के लिए गए थे, ये मूक बधिर है और जब शाम तक नहीं लौटी तो फिर परिजनों को इस बात की भनक लगी और वो जब गए जंगल में तब उन्हें लहूलुहान स्थिति में ये अचेत अवस्था में मिली थी। उसके बाद में उसको ला करके जो हॉस्पिटल है भर्ती करवाया। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटा लिए है। अलग अलग टीमें गठित कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कोई बोलेरो गाड़ी में सवार होकर के 3 से 4 लोग जो ये अपराधी किस्म के लोग थे जिन्होंने इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। आज जो पीड़िता है उसका मेडिकल मुआयना होगा। उसके बाद में उसका हालांकि इलाज चल रहा है। हालत जो है उसकी खतरे से बाहर है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान, बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से रेप। और खबर जयपुर से। जयपुर में अंजलि वर्मा फायरिंग मामले में अपडेट है। एक और आरोपी मोहम्मद जुबेर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि की रैकिंग में शामिल था। 1 महीने से अंजलि की रैकी कर रहा था। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। फरार आबिद की पुलिस तलाश कर रही है। मुरलीपुरा इलाके में बुधवार को अंजलि को गोली मारी गई थी। अंजलि वर्मा फायरिंग मामले में अपडेट। एक और आरोपी मोहम्मद जुबेर अली गिरफ्तार। अंजलि की रैकी में शामिल था। 1 महीने से रैकी कर रहा था। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। फरार आबिद की तलाश पुलिस कर रही है। बड़ी खबर है जयपुर से। मुरलीपुरा इलाके में बुधवार को गोली मारी थी अंजलि को। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक और आरोपी मोहम्मद जुबैर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रैकी कर रहा था, रैकी में शामिल था। इस पूरे मामले में शामिल था, रैकी कर रहा था अंजलि की। तीनों को कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एक और आरोपी मोहम्मद जुबैर अली गिरफ्तार। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, एक और आरोपी गिरफ्तार, लेकिन आबिद अब तक नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, एक और आरोपी मोहम्मद जुबेर को कल गिरफ्तार किया गया। देर रात तक इसकी गिरफ्तारी हुई और उसपे सच में सामने आया कि अंजलि वर्मा के पर गोली चलवाने के लिए यानी फायरिंग के लिए करीब 1 महीने से उसकी रैकी की जा रही थी और इस पूरे मामले में करीब 2 लाख रुपए देना तय हुआ था। ऐसा प्रारंभिक जांच में सामने है कि मोहम्मद कलीम और मोहम्मद आबिद को 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि भाई यदि आप फायरिंग करेंगे तो आपको इतना रुपया दिया जाएगा। तो मोहम्मद कलीम, आबिद और मोहम्मद जुबेर मिलकर के तीनों साथ मिलकर के अंजलि वर्मा का पिछले 1 महीने से रैकी कर रहे थे और जैसे ही 2 दिन पहले उनको मौका मिला, मोहम्मद कलीम और आबिद ने अंजलि वर्मा पर रोड नंबर 5 मुरलीपुरा में फायरिंग की और भाग निकले। आबिद की तलाश जारी है। बाकी जो लोग हैं उनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया, कल कोर्ट में पेश किया गया था और आबिद का भी तक पता लग नहीं सका है, लेकिन संभावित जगहों पर अभी भी कोई दबिश दी जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। आबिद नाम बताया जा रहा है इसका, लेकिन एक और आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मोहम्मद जुबैर अली को गिरफ्तार कर लिया है। अंजलि की रैकी ये किया करता था। पिछले मेरे सहयोगी बता रहे थे काफ़ी महीनों से अंजलि की रैकी कर रहा था। अब पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है 3 आरोपियों को। तो फरार आबिद की तलाश पुलिस कर रही है। और राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला। वारदात का मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह गिरफ्तार। मामले में पुलिस ने 8वीं गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी ने हैदराबाद के गुंटूर में बैठकर वारदात की रूपरेखा रची थी। जुल्से पुजारी दंपत्ति का उदयपुर में इलाज जारी है। अभी भी पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर। पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला। वारदात का मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने की 8वीं गिरफ्तारी। झुलसे पुजारी दंपत्ति का उदयपुर में इलाज जारी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी ने जितेंद्र सिंह इसका नाम बताया जा रहा है और इसने हैदराबाद के गुंटूर में बैठकर इस पूरी वारदात की रूपरेखा रची थी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में दाखिल होने से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच छिड़ी रार ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेशवासियों की नजर आलाकमान के फैसले पर है। देखना होगा कि आलाकमान कब रार पर ब्रेक लगाता है, 2-4 दिन में या फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कोई निर्णायक फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम गहलोत ने सचिन पर सीधा हमला बोला तो पायलट ने भी मुख्यमंत्री पर जोरदार पलटवार किया। पलटवार नंबर 1, पता नहीं इनको एडवाइस कौन देता है। पलटवार नंबर 2, किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं। पलटवार नंबर 3, मुझे नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा। पलटवार नंबर 4, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने की जरूरत नहीं। पलटवार नंबर 5, राजस्थान में बीजेपी को पॉलिटिकल चुनौती हमने दी। पलटवार नंबर 6, बीजेपी को लगातार पराजय दी तब हमारी सरकार बनी। पलटवार नंबर 7, गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार सरकार रहते हुए भी हम हारे। पलटवार नंबर 8, तीसरी बार आलाकमान ने उन्हें सीएम बनाया, हमने स्वीकार किया। पलटवार नंबर 9, वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को इस तरह बोलना शोभा नहीं देता। पलटवार नंबर 10,
किसी भी व्यक्ति को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता वाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने इसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी के नेता घनश्याम तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और इन दोनों ने जनता के साथ बेवफाई की है और ये लड़ाई पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पॉलिटिकल ड्रामा बताया। इसके अलावा उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में झगड़ा और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर गद्दार कहा है। आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा, आइए बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी से। तिवारी जी, जहां पर यात्रा आनी है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाकर सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, वो क्यों कह रहे हैं तो वो जाने, लेकिन जो बात है वो ये है कि 2019 के लिए गहलोत गुट ने 34 दिन तक उसमें होटल में रहकर और इनको गद्दार कहा है कि इन्होंने गद्दारी की, इसलिए हमको 34 दिन तक होटल में रहना पड़ा। और पायलट का गुट ये कह रहा है कि अभी 2022 में जब कांग्रेस की सीएलपी की मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक आए तो अशोक गहलोत गुट ने गद्दारी की। दोनों ने एक दूसरे की गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, किसने किसके साथ गद्दारी की ये तो लोग देख रहे हैं, लेकिन मूलतः राज्य की जनता के साथ बेवफाई हुई है और राज्य की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जहां तक यात्रा का सवाल है उसका कोई महत्व नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है और उस ड्रामे का कोई असर नहीं है। इसलिए इसको कांग्रेस भी कोई महत्व नहीं दे रही है, केवल वो यात्रा आएगी और चली जाएगी और इनकी लड़ाई जारी रहेगी। अशोक गहलोत जी ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को अपने गुनाह के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसलिए उनको दिल्ली में जाकर आलाकमान के सामने माफी मांगनी पड़ी। उनका ये जो बयान है ये क्या दर्शाता है? ये उनका बड़प्पन दर्शाता है कि वो कह रहे हैं कि भाई सचिन को माफी मांगनी चाहिए थी और सचिन के बजाय उन्होंने माफी मांग ली, तो इसका मतलब सचिन के ने जो कुछ किया उसके लिए गहलोत साहब ने माफी मांगी। लेकिन यथार्थ ये है कि गहलोत साहब ने माफी मांगी थी उस दिन सीएलपी की मीटिंग न होने कारण से। और अब इन सारी बातों का कुल मिलाकर एक लबोलबाब करना यह है कि राज्य की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया था 4 साल तक वो इस नाटक को देखती रही है। इस प्रकार का घिनौना नाटक राजनीति में
मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला जिस पर सबकी नजर थी, ओबीसी आरक्षण विसंगति को सरकार ने दूर कर दिया है। भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण, SC/ST के भूतपूर्व सैनिकों को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षित पदों में भी सम्यक प्रतिनिधित्व मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को आयु और न्यूनतम अंकों में छूट मिलती रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पद 1 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों यानी भूतपूर्व सैनिकों के अलावा के लिए भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां 1 भर्ती वर्ष तक अग्रेसिव कैरी फॉरवर्ड की जाती रहेंगी। वहीं ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने के फैसले का पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बधाई सभी युवाओं को। ओबीसी आरक्षण विसंगति आंदोलन में संघर्ष के सभी साथियों को बधाई। कैबिनेट में साथ देने वालों को धन्यवाद। विवाद से नहीं, सामंजस्य, सहयोग और संघर्ष से सफलता मिलती है। और बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। अब भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फायरिंग करने वाले आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं। आईजी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 6 महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले से वारदात के तार जुड़े हुए। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता। फायरिंग करने वालियों तक पहुंची पुलिस। आईजी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 6 महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले से वारदात के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उसके अंदर बाइक पे आए कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 लोगों पे फायरिंग की गई, जिसके अंदर एक की स्थिति सब स्टेबल है और एक की उसमें मौत हो गई थी। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। टीमें उनके पीछे पड़ी हैं और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब भीलवाड़ा वासियों से मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमारे हाथ मजबूत करें। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई अफवाह फैलाता है या कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। भीलवाड़ा में दिन में एक गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए थे और एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अजमेर रेंज के आईजी रुपिंदर जी भीलवाड़ा पहुंचेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये घटनाक्रम आपके सामने भी आया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिख रहा था, उसको आपने संभाला भी। अब सर उसमें क्या प्रोग्रेस है सर, कहाँ तक पुलिस पहुंची है सर? अब तक पुलिस ने पहचान कर ली है कि कौन है इस घटना के अंजाम देने वाले और उनका टीम्स लगा के उनका पीछा किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये संभावना भी जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेके पुराने 8 से 9 महीने पहले जो एक हत्याकांड हुआ था उससे इसको रिलेट किया जा रहा है। उन्होंने अपनी रंजिश को पूरी करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम किया सर। हाँ, ये बात सामने आई है कि मई 2022 में एक मर्डर केस हुआ था और उसमें जो पीड़ित था वो इस आज के केस में वो एक्यूज्ड पार्टी की तरफ से हैं और जो उसमें एक्यूज थे वो आज उनका पक्ष जो है पीड़ित है। सो ये रंजिश वाली जो कहानी है सामने आ रही है और जैसे ही इनकी
गिरफ्तारी होगी, ये पूरा पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। सर कहीं ना कहीं इसके तार आदर्श तापड़ी हत्याकांड से जुड़े हुए हैं क्या सर, उसका बदला लिया गया सर? बिल्कुल उसी बदला नहीं कह सकते, वो तो पूरा केस खुलने पे ही पता चलेगा, पर उसी की जो फैमिली के उसके रिश्तेदार हैं वो इसमें उनका नाम आ रहा है। जैसे ही इसका खुलासा हो जाएगा पूरे केस का, ये सारी कहानी सामने आ जाएगी। ये थे हमारे साथ आईजी रुपिंदर जी, जिन्होंने खुलासा करते हुए न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के हाथ इब्राहिम के हत्यारों तक पहुंच चुके हैं और जल्दी इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा और ये जो आदर्श तापड़ी हत्याकांड था उसके तार इससे जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राहुल कौशिक मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताया अभी जा रहा है, अभी खुलासा हुआ है राहुल ने कि 6 महीने पहले हत्याकांड हुआ था, उससे इस वारदात के तार जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? जी सुमित, रुपेंद्र जी जो है, जो आईजी है अजमेर रेंज के, उन्होंने सबसे पहले न्यूज 18 से देर रात बात करते हुए ये पूरी जानकारी दी थी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। आदर्श तापड़ी हत्याकांड है जिस मामले उस मामले में भी ये जो टोनी और इब्राहिम है उससे उनके तार जुड़े हुए थे। उसी की रंजिश को चलते हुए उनका कल ये हमला हुआ था और इससे ये दोनों बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी। देर रात एक को जयपुर भी रेफर कर दिया गया है और उसके बाद जब पुलिस के हाथ उन हमलावरों तक पहुंच गए, उसके बाद जो समाजजन थे, जो परिजन थे, उन्होंने देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया था। शव का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और आज सुबह शव की जो अंतिम क्रिया होती है समाजजन और परिवारजन वो भी कर देंगे। ठीक, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। बात सीएम से मुलाकात की। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल महेंद्र धायल, गजेंद्र सिंह राठौड़, एसपी टांग, राजेश पारिक, बालाराम गुजर और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ मुलाकात की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।